मैं क्रिश्चियन फैमिली से बिलोंग तो नहीं करता, बट लेकिन कहीं ना कहीं मेरा क्रिश्चियन फैमिली गॉड के ऊपर विश्वास है। हेलो हेलो, मुझे परमेश्वर ने एक छोटी सी आशीष दी है और सबसे पहले शुक्रिया करता हूँ मैं परमेश्वर का, और धन्यवाद करता हूँ मैं उस खुदा परमेश्वर का जिसने मुझे ये इतनी बड़ी सौगात दी है। वो सौगात मैं आप लोगों के सामने आपको दिखाने जा रहा हूँ। अपना बेटा दिया है मैंने। ये प्रभु परमेश्वर ने मेरे को ये बेटा दिया था। हालेलुया। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ और अपने पास्टर साहब का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मेरे अंदर ये विश्वास जगाया कि कहीं ना कहीं प्रभु है। बट लेकिन मेरे को ये चीज़ें इतनी पता नहीं है। जो मैं कुछ बोल रहा हूँ, अगर मेरे से कुछ गलत बोला जाए तो मैं हाथ जोड़ के आप लोगों से सबसे माफ़ी मांगता हूँ, क्योंकि मुझे इतना बोलना नहीं आता जितना आप लोग सब बोलते हो। मेरे को प्रेयर के बारे में भी इतना नहीं पता जितना आप लोग प्रेयर करते हो। बट लेकिन कहीं ना कहीं जो मेरे शब्द बोल रहा हूँ वो शायद मेरे अंदर से मेरा परमेश्वर ही गवा रहा है। हालेलुया। क्योंकि अगर मैं गलत भी बोलूँगा शायद उसी का रजा होगी। अगर मैं कुछ गलत बोलूँ, कहीं ना कहीं वो सुन रहा होगा तो मेरे इन वचनों को जो भी मैं बोल रहा हूँ कहीं ना कहीं वो चीज़ों को ठीक करेगा। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। सबसे पहले मैं हाथ जोड़ के आप लोग सबका धन्यवाद करता हूँ कि कहीं ना कहीं परमेश्वर है, तभी हम लोग यहाँ बैठे हैं। क्योंकि भेड़ें तो सारी चुगती हैं, अगर उन भेड़ों में से हम लोग चुने गए हैं ना, तो ये परमेश्वर का धन्यवाद है कि कहीं ना कहीं हम भेड़ें जो हैं उस परमेश्वर के इस वचन को सुनने लायक बनी है। मैं प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। बार बार मैं ये धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने कहीं ना कहीं मेरी ये प्रार्थना सुनी है। हालेलुया। तारीफ हो प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। सच में परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है। वो बहुत भला परमेश्वर है। ये मेरे मामा जी हैं, विश्वास नहीं करते थे ये पहले। मैंने इनको बताया कि आप विश्वास करो, विश्वास करो, प्रभु आपको आशीष देगा बेटे की। इनके पास 3 बेटियां हैं। उनको बेटी भी बोलती थी कि हमें भाई चाहिए, पर इन्होंने विश्वास किया। मैंने बोला कि मम्मा विश्वास करो, प्रभु आपको देगा। और मैंने इनको ऐसे ही बताया और उनके लिए प्रार्थना करवाई। पास्टर सैम जी को भी मैं वहाँ पे लेके जाता था और इनका विश्वास मैंने बनाया। और मैंने मामा को बोला कि मामा आप विश्वास करो, प्रभु आपको जरूर देगा। और देखो आज परमेश्वर ने इतनी बड़ी गवाही दे दी, इतने बड़ा इनकी जिंदगी में चमत्कार किया। और एक छोटा सा प्यारा सा बच्चा परमेश्वर ने आशीष दी, बेटे की आशीष दी। मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु का। ये कोई आंसू, झूठे आंसू नहीं है, ये परमेश्वर के सच्चे आंसू है जो परमेश्वर ने इनको दिया। इनको मालूम है कि परमेश्वर ने दिया है, ये तभी निकलते हैं। ऐसे कोई यहाँ पे रो नहीं सकता है। मेरे मामा वैसे भी इतने स्ट्रॉन्ग है, वो रो नहीं सकते। ये परमेश्वर की आशीष है जो आज वो रो रहे हैं परमेश्वर के सामने। और सब मैं धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने उनका मन हृदय नरम किया ताकि वो परमेश्वर के घर में आकर उसकी गवाही दे रहे। ये गवाही भी देना बहुत बड़ी बात है। मैं धन्यवाद करता हूँ मामा जी का और परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ बहुत ज्यादा कि परमेश्वर ने मेरे मामा को आशीष दी और आशीष देगा प्रभु, और आशीष और इनके विश्वास को ही बढ़ाएगा। और प्रभु यीशु हमारा बहुत ही बरकत देने वाला परमेश्वर, आप सभी लोग विश्वास करें और उसे आशीषों को पाए, क्योंकि परमेश्वर देने वाला परमेश्वर है, उसने दे दिया और मैं उसका धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद। हालेलुया। और कोई भी है जो गवाही देना चाहता है परमेश्वर की हजूरी में, गवाही दें। हालेलुया। तारीफ हो, धन्यवाद हो मेरे यहोवा पिता परमेश्वर। धन्यवाद। हालेलुया। जय मसीह। हालेलुया। तारीफ हो प्रभु यीशु।
हालेलुया, परमेश्वर की तारीफ हो, धन्यवाद हो प्रभु। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर तेरा, हालेलुया। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। धन्यवाद प्रभु यीशु, आपकी धन्य स्तुति हो, तारीफ हो। परसों शुक्रवार की बात है, शुक्रवार में ड्यूटी से आके बैठी। हालेलुया। आजकल आपको पता है लॉकडाउन में कहीं आना जाना नहीं है रब, और लड़की की शादी घर में, वहाँ परिवार में ननद की, मैं ड्यूटी चली गई। मैंने बोले मेरे पास फ़ोन आया चंडीगढ़ से, मैंने कि पैसा तो है नहीं, मैं कहाँ से जाऊँ, मैं आपके जाना ही नहीं है। मैंने की इधर लॉकडाउन चल रहा, वो कहाँ से बारी नहीं चल रही, वो क्या करा, बोले फ़ोन करा उन्होंने डेरा बस्सी से, बोले पैसा है या नहीं है, तू आ जा, सारे पैसे मैं करूँगा। मेरे फूफा जी बोले, मैंने कि मैं कहाँ से दूंगी, फिर भी लॉकडाउन चल रहा, अभी खर्चा को भी परेशान है। कहा नहीं कोई चक्कर नहीं है, तू आ जा। फिर उन्होंने हर एक सवारी से, चाहे कोई रिश्तेदार है चाहे कोई है, उन्होंने हर एक सवारी से 1500 रुपये लाए एक तरफ के। पर प्रभु का धन्यवाद है, सुबह मैं डेरा बस्सी उतरी हूँ तो उन्होंने मेरे से एक पैसा भी नहीं लिया। मैं दे भी रही 1000 रुपये, मैंने कि लो ले लो। कह नहीं तू ऐसे ही जा, तू से कोई पैसा नहीं है। प्रभु का धन्यवाद है कि सबसे उन्होंने पैसे लाए, पर मेरे से एक भी पैसा नहीं, ऐसी फ्री में ही आई हूँ, मैं फ्री में ही गई हूँ। प्रभु का धन्यवाद है। सचमुच परमेश्वर ऐसा ही है, हमारा परमेश्वर, आमीन। वो भला परमेश्वर है, अनुग्रहकारी। अभी आपने गवाही सुनी एक चंगाई की, और प्रभु ने हर एक ख्वाहिश को पूरा किया, और तीसरी बात, हमारी हर एक जरूरत को पूरा करने वाला परमेश्वर है, आमीन। वो हमें हर एक आशीष देने वाला, चंगाई देने वाला, और हमारी सारी जरूरतों को पूरा करने वाला परमेश्वर है, आमीन। सचमुच वो ऐसा ही है, आमीन। उसके ऊपर विश्वास करें, उसके ऊपर ईमान रखें, हालेलुया। छुड़ाया मेरा कफारा देके खुदावंद, पाप तो मैनू छड़ाया, पाक जलाली नू बना के अपना तू मैनू बनाया, पाक जलाली मैनू बना के अपना तू मैनू बनाया। गीत तेरे गावांगे, तेरे पीछे आवांगे, हम्द यहोवा दी सुनावांगे, सुनावांगे गीत तेरे पीछे आवांगे, हम्द यहोवा दी सुनावांगे, सुनावांगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। सचमुच वो दयालु है, अनुग्रहकारी परमेश्वर है। थैंक यू जीसस। हालेलुया। आज हमने 3 पाठ पढ़े प्रभु के वचन से, और पहला जो पाठ था स्पन्या की पुस्तक में, टाइम ज़्यादा हो गया है, थोड़ा सा ही बताऊंगा। और पिछले हफ्ते हमने वचन सुना था यूनिक अथॉरिटी ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, हालेलुया। यीशु मसीह की अद्भुत, सबसे अलग यूनिक अथॉरिटी, अधिकार, आमीन। और उसका अधिकार हमने क्या देखा था पिछले हफ्ते? हमने पिछले हफ्ते देखा था अधिकार यीशु मसीह का, कि परमेश्वर के पास जाने के लिए हमें पवित्रता चाहिए, आमीन।
अगर आप हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं या किसी भी धर्म से बिलोंग करते हैं तो आपने देखा होगा जब भी आप कभी पूजा पाठ या कुछ भी करते हैं तो वो कैसे किया जाता है, नहा धो के बिल्कुल शुद्ध होके किया जाता है। पर उसका मतलब सिर्फ शरीर की शुद्धता से नहीं है, उसका मतलब कैसे है, मन की शुद्धता से भी है। आमीन। इंसान क्या करता है, वो शरीर को तो शुद्ध कर लेता है परंतु जो मन में पाप, विरोध, बुरी बातें हैं उनको दूर नहीं करता, इसलिए कभी भी मनुष्य परमेश्वर तक पहुंच नहीं पाता। आमीन। मनुष्य परमेश्वर तक पहुंचने में क्या है, असमर्थ है, वो उसके पास जाने के लायक नहीं है। पर हमने यीशु मसीह की यूनिक अथॉरिटी देखी। वो अथॉरिटी क्या थी कि प्रभु यीशु मसीह हमें हर एक पाप से, गुनाह से छुड़ाकर पवित्र करता है, शुद्ध करता है, क्योंकि वो परमेश्वर का पवित्र जन है। आमीन। ना तो उसने कोई पाप किया, ना उसके अंदर कोई पाप था, और ना ही वो पाप को जानता भी था। आमीन। वो पाप को जानता भी नहीं था, ना उसने कोई पाप किया और ना ही उसके अंदर पाप था, मगर फिर भी उसने इतना पवित्र, इतना शुद्ध होते हुए भी अपने पवित्र लहू को हम सबों के पापों के लिए बहा दिया। आमीन। ताकि हम सब उसके लहू के द्वारा शुद्ध हो जाएं, परमेश्वर के सामने एक्सेप्टेबल हो जाएं। और इसीलिए यीशु मसीह ने कहा था कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं, बिना मेरे द्वारा कोई परमेश्वर के पास नहीं पहुंच सकता। आमीन। परमेश्वर एक है, खुदा एक है, मगर बाइबल कहती है, यीशु मसीह कहता है कि मेरे बिना द्वारा कोई पिता के पास नहीं जा सकता। आमीन। और वो रास्ता क्या था, वो कहने का मतलब क्या था, वो मैं कहने का मतलब यही था कि यीशु मसीह कहना चाहता था कि देखो परमेश्वर पिता पवित्र है और हमारे अंदर बहुत सारे पाप हैं। हम सब जानते हैं हमारे अंदर कितने पाप, हम कितने संसारिक मनुष्य हैं, संसारिक लोग हैं, मगर यीशु मसीह कहता है कि देखो मैं तुम्हारे पापों के लिए लहू बहाऊंगा, मैं तुम्हारे गुनाहों के लिए जान दूंगा, और इस कारण मैं तुम्हें परमेश्वर के पास आने का अधिकार दूंगा। आमीन। हालेलुया। और आज का जो वचन है, आज का वचन क्या बताता है हमें, आज का वचन ये बताता है कि वो ही अथॉरिटी को मसीह ने आज हमें भी दिया है। आमीन। उसी अथॉरिटी को आज मसीह ने, उस सामर्थ को मसीह ने हमारे साथ भी शेयर किया है। आमीन। हालेलुया। मसीह ने अपनी उसी अथॉरिटी को, उस सामर्थ्य वाली अथॉरिटी को, उस चंगा करने की अथॉरिटी को, पवित्र करने की अथॉरिटी को आज कलीसिया के साथ, चर्च के साथ भी मसीह ने शेयर किया है। आमीन। अभी हम भजन गा रहे थे, मैंने भजन क्यों गाया, वो भजन था, मेरा कफारा दे के खुदावंद पाप तो मैंने छुड़ाया। आमीन। वो पहले संडे का वचन था कि उसने अपने लहू का कफारा दे के हमें पाप से छुड़ाया और पाक जलाली मैनू बना के परमेश्वर के साथ बिठा दिया है। आमीन। परमेश्वर के साथ बिठा दिया है। उसने अपनी अथॉरिटी, अधिकार को हमारे साथ भी शेयर किया है। आमीन। हमारे साथ शेयर किया है। हालेलुया। जो स्पन्या की आज पहली पुस्तक पढ़ी, वहां पे परमेश्वर क्या कह रहे हैं, मैंने तेरे सारे पापों को क्षमा कर दिया है, तेरी सारी गलतियों को भुला दिया है, और अब देख मैंने क्या कर दिया है, उस दंड देने वाले को रोक दिया है। आमीन। उस दंड देने वाले को तुझ पर रोक दिया है। जब हमारे जीवनों में पाप और गुनाह होते हैं तब ही शैतान के दूत, शैतान की शक्तियों को सामर्थ्य मिलती है हमारे जीवनों में काम करने की। आमीन। यदि आपने एक भी पाप नहीं किया, शैतान आपको घायल नहीं कर सकता, शैतान आपको जख्मी नहीं कर सकता। आमीन। शैतान आपके ऊपर कोई दुख, कोई मुसीबत नहीं ले आ सकता, मगर जब तक हमारे जीवनों में पाप है, गुनाह है, बुरी बातें हैं, शैतान का अधिकार आपके ऊपर परमेश्वर से भी ज्यादा है। आमीन। हालेलुया। वो परमेश्वर से लड़के भी आपको छीन लेगा, परमेश्वर से लड़के भी आपको क्या कर लेगा, अपने आपके ऊपर अधिकार कर लेगा। आमीन। पर जब आपके जीवन में कोई पाप नहीं है, गुनाह नहीं है, शैतान आपके ऊपर उंगली नहीं उठा सकता और आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता। आमीन। पर अब हमारे जीवन में बहुत सारे पाप हैं, गुनाह है, इसीलिए हम शैतान के पंजे के नीचे दबे रहते हैं। मगर आज प्रभु का सुसमाचार आपके लिए आया है। यीशु मसीह ने आपके पापों के लिए अपनी जान दे दी है, आपको लहू से धो दिया है, पवित्र कर दिया, धर्मी कर दिया है, और अब इसलिए आपके ऊपर कोई शैतान का अधिकार नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा, देख मैंने तेरे पापों को दूर कर दिया है, मैंने तेरे गुनाहों को मिटा दिया है, और अब तेरे ऊपर शैतान का कोई अधिकार नहीं है, दुष्ट का कोई अधिकार नहीं है, विरोधी तेरे पर कुछ भी कर नहीं सकता। आमीन। मैं खुद तुम्हें चंगा करूंगा, तुम्हें चंगाई दूंगा, तुम्हें छुटकारे दूंगा, और मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, तुम्हें बचाऊंगा, तुम्हें ब्लेस करूंगा, तुम्हें आशीष भी दूंगा। आमीन। हालेलुया। मैं खुद तुम्हें आशीष दूंगा। आमीन। और वो कैसे आए, फिर जब हम पढ़ते हैं, पर जो आज हमने पढ़ा मरकुस की अंजील 2 अध्याय पहली आयत से लेके पढ़ा 12 आयत तक, तो वहां पे क्या देखते हैं, यीशु मसीह के रूप में परमेश्वर आए हैं। आमीन।
वही परमेश्वर जो आदि से शब्द था, जो उसने सुपन्या नबी के द्वारा बोला था, सुपन्या नबी के द्वारा कहा था कि मैं तेरे पापों को क्षमा करूंगा, तेरे रोगों को चंगा करूंगा, दुष्ट के जाल से, दुष्ट के पंजे से मैं तुझे छुड़ाऊंगा। यीशु मसीह जो वही परमेश्वर जिसने शब्द के द्वारा भविष्यवक्ता से भविष्यवाणी करवाई थी, वही परमेश्वर खुद, वही शब्द खुद देहधारी होकर मनुष्य बनकर हमारे बीच में आया। आमीन। हमारे बीच में आया और यीशु मसीह जब दुनिया में था वो प्रचार कर रहा था, लोगों के घरों में जाता, प्रचार करता, जगह जगह जाके प्रचार करता और प्रचार करता है। तो किसी ने क्या देखा? लोगों ने देखा कि एक लकवे का रोगी पड़ा है और उनके मन में विश्वास आया कि यीशु मसीह सबको चंगा करता है, यीशु मसीह सबको चंगा करता है, सबके पापों को क्षमा करता है। और वो क्या करने आए? यीशु मसीह के पास। उन्होंने क्या सोचा कि हम इस व्यक्ति को ले चलते हैं। आमीन। ये व्यक्ति कितने सालों से यहां पड़ा है, ये व्यक्ति कितने सालों से लकवे के रोग में मारा पड़ा है और आज हम इसे यीशु मसीह के पास लेकर जाते हैं। आमीन। हालेलुया। और उन्होंने क्या किया? उन्होंने ये नहीं पूछा कि हाँ कि तू कहाँ का है, तो कौन है, बस उनके मन में विश्वास था। आमीन। उनके मन में विश्वास था कि यदि हम इसे यीशु मसीह के पास ले जाएंगे, यीशु मसीह ने चंगा कर देगा, यीशु मसीह से चंगा कर देगा। और वो इसी विश्वास से उसको उठा ले आए। वो ना तो शायद उसके फैमिली के भी नहीं थे, ना कोई रिश्तेदार, कोई मित्र भी नहीं थे, बस उनका विश्वास था यीशु मसीह से चंगा कर सकता है। उनके मन में थी भलाई करना। आमीन। और वो यीशु मसीह के पास ले आने के लिए गए। और जब यीशु मसीह के पास गए तो क्या देखते हैं? यीशु मसीह तो एक घर में बैठा है और उस घर के चारों ओर बड़ी भीड़ है जो प्रभु का वचन सुन रही है और उनको, उस व्यक्ति को यीशु मसीह तक ले जाना बहुत मुश्किल पड़ रहा है। आमीन। तो उन्होंने क्या सोचा? उन्होंने सोचा कि हम ऐसा करते हैं, दूसरे घर से जाते हैं, ऊपर से छत के ऊपर जाके छत को खोल के हम इस बंदे को प्रभु के सामने उतार देते हैं। आमीन। और उन्होंने ऐसा ही किया। उन्होंने किसी से पूछा नहीं कि तेरी छत को खोल रहे हैं, ये खोल नहीं खोल रहे हैं। उनके मन में ऐसी विश्वास की दृढ़ता थी कि हम आज यीशु मसीह के पास ले जाएंगे। आमीन। क्योंकि आज तक सिर्फ उन्होंने बातें सुनी थी, वचन सुने थे। हाँ भाई, परमेश्वर ऐसा करता है, परमेश्वर चंगा करता है, परमेश्वर ठीक करता है, माफ करता है, दया करता है, मगर कहीं भी देखा नहीं था। आमीन। पर जब से इन्होंने इस व्यक्ति के बारे में सुना है, यीशु है, यीशु चंगा करता है, यीशु ठीक करता है, यीशु अच्छा करता है, तो इन्होंने यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना शुरू कर दिया। आमीन। आज हम एक भजन गा रहे थे, कर दे रहम मेरी सरकार जी, मैं तेरी उल्फत दा आया हां बीमार जी। आमीन। हालेलुया। ये अंधा है, अंधा परमेश्वर यीशु मसीह के बोल रहा है, प्रभु यीशु मेरे ऊपर रहम करें, प्रभु यीशु मेरे ऊपर दया करें, प्रभु यीशु मेरे ऊपर कृपा करें। मैंने तेरी चर्चा सुनी कि तूने अंधों की आंखें खोली हैं, लंगड़ों को चलाया, मुर्दों को जीवित किया है, इसलिए मैं भी कहता हूं प्रभु यीशु मेरे ऊपर दया करें। आमीन। हालेलुया। ये अंधा था, ये अंधे का कितना विश्वास परमेश्वर के ऊपर होगा, इसने कितने तरले, कितने ही दुआएं, प्रार्थनाएं परमेश्वर से करी होंगी। आमीन। मगर इसका विश्वास टूट गया होगा अब तक, रो रो के, प्रार्थनाएं कर करके कि कोई परमेश्वर नहीं है। ये भी शायद सोचता होगा कोई रब, कोई खुदा, कोई परमेश्वर नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। मगर आज जब इसने यीशु मसीह के बारे में सुना, यीशु मसीह को अपने सामने से जाते हुए देखा, तो इसके मन में क्या विश्वास आया? यीशु मसीह है। आमीन। कोई रब है, खुदा है चाहे नहीं है, पर यीशु मसीह तो है। ये तो अंधों को आंखें चंग कर देता है। आमीन। हालेलुया। ये तो लंगड़ों को चलाता, मुर्दों को जीवित करता है। उसने क्या कहना शुरू कर दिया? हे यीशु दाऊद की संतान, मेरे ऊपर रहम कर। आमीन। मैंने तेरे चर्चे सुने हैं। आमीन। और ये लोग भी यीशु मसीह के चर्चे सुन के, यीशु मसीह की बातें सुन के यीशु मसीह के पास इस लकवे के रोगी को उठा ले आए हैं। आमीन। हालेलुया। इन्होंने आज तक सिर्फ वचन सुने थे, परमेश्वर यहोवा अनुग्रहकारी है, वो दया करने वाला, चंगा करने वाला है, मगर कोई चंगाइयां होती नहीं देखी थी। पुरानी बातें सुनी थी, नबियों के साथ ऐसा हो गया, भविष्यवक्ताओं के साथ ऐसा हो गया, पर हमारे साथ तो कुछ ऐसा नहीं हुआ। आमीन। तो ये सिर्फ सुनने वाले थे। इन्होंने यीशु मसीह के बारे सुना, ये यीशु मसीह को देखना चाहते थे। आमीन। ये यीशु मसीह को देखना चाहते थे कि क्या सचमुच यीशु मसीह बीमारों को चंगा करता है, क्या यीशु मसीह सचमुच पापों को क्षमा करता है। आमीन। और जब यीशु मसीह के पास पहुंचे तो इन्होंने क्या देखा कि भीड़ इतनी लगी हुई है, कैसे उस तक पहुंचे, कैसे इस रोगी को यीशु मसीह के पास ले जाया जाए। तो उन्होंने क्या किया? छत पर चढ़ गए और छत पे चढ़ के उस खपरेल को हटाया और उस बीमार को रस्सियों से लटका के, उसकी मंजी को रस्सियों से लटका के प्रभु के सामने उतार दिया। आमीन। हालेलुया। और जब यीशु मसीह ने देखा कि इन लोगों का विश्वास कितना बड़ा है। आमीन। यीशु मसीह ने ये नहीं देखा कि वो बीमार कितना विश्वास कर रहा है। यीशु मसीह ने क्या देखा कि इन लोगों का, जो लोग इसको लेकर आए हैं, इनका विश्वास कितना बड़ा है, ये कितने बड़े विश्वास से ही मेरे पास आए हैं। आमीन। हालेलुया।
और उसने उनके विश्वास को देखकर क्या कहा, हे पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए, आमीन। हे पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए, आमीन। तो वहां पर यीशु मसीह के चारों तरफ क्या रहते थे, बहुत सारे शास्त्री, पंडित, फरीसी रहते थे कि यीशु मसीह की कोई बात को पकड़े, यीशु मसीह की कोई बात को पकड़ के उसके ऊपर दोष लगाएं, क्योंकि यीशु मसीह ऐसा गुरु था जिसने कहीं से टीचिंग नहीं ली। हालेलुया। यीशु मसीह एक ऐसा शिक्षक था जिसने कहीं से शिक्षा नहीं ली, और यदि कोई कहीं से शिक्षा बिना ले और आज हमें सिखाने लग जाए, हम उसकी 100 गलतियां पकड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे, आमीन। तो उस समय ऐसा ही यीशु मसीह के साथ हो रहा था। यीशु मसीह ने कहीं से शिक्षा नहीं ली, कोई गुरु नहीं रखा, पर फिर भी वो लोगों को ज्ञान सिखा रहा है, समझा रहा है। पर अब वो शास्त्री और पंडित हमेशा यीशु मसीह के साथ रहते हैं और पकड़ना चाहते हैं कि कहीं यीशु मसीह कोई गलती करे और हम पकड़ें। और जब यीशु मसीह ने कहा, हे पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए, तो तभी उन्होंने उंगली उठा दी। तू कौन होता है? ये परमेश्वर की निंदा करता है। हालेलुया। ये परमेश्वर की निंदा करता है, क्योंकि बिना परमेश्वर के कोई नहीं है जो पापों को क्षमा करे। परमेश्वर के सिवा और कोई नहीं है जो गुनाहों को क्षमा करे। हालेलुया। पर इस बंदे ने, इस व्यक्ति ने कैसे ये बात बोल दी। हालेलुया। वो अपने मनों में इस बात का विचार कर रहे हैं, अभी सोच रहे हैं, ये तो परमेश्वर की निंदा कर रहा है, ये परमेश्वर का जन नहीं हो सकता, ये परमेश्वर का भक्त नहीं हो सकता, ये तो परमेश्वर के अधिकार को अपने पास रख रहा है, आमीन। ये अधिकार तो सिर्फ परमेश्वर का है, खुदा का है, कि किसी के पापों को क्षमा करना है, किसके नहीं करना, आमीन। पर ये कैसे बोल सकता है कि ये पाप क्षमा हो गए, आमीन। ये वो अपने मनों में भी विचार कर ही रहे हैं, सोच ही रहे हैं। यीशु मसीह ने उनके मनों को जांच लिया, आमीन। उनके मनों को जांच लिया, और क्या कहता है यीशु मसीह, तुम अपने मनों में क्या विचार कर रहे हो? सहज क्या है, ये कहना कि उठ और चल फिर, या ये कहना कि जा तेरे पाप क्षमा हुए, आमीन। हालेलुया। कौन सी बात सही होगी? ये कहना कि हाँ भाई उठ और चल फिर, कोई लंगड़ा बैठा है लकवे का मारा हुआ, आप बोल देंगे उसको कि हाँ भाई चल उठ फिर खड़ा हो जा। हालेलुया। हालेलुया। तो आप डर जाएंगे, घबरा जाएंगे, नहीं अगर नहीं चला तो फिर क्या हो गया। हालेलुया। हम कई बार दुआ तो करते हैं लोगों के लिए, कई बड़ी बड़ी दुआएं समस्याओं के लिए प्रार्थना करते हैं, पर सोचते हैं अगर नहीं हुआ, हालेलुया, अगर ठीक नहीं हुआ तो फिर क्या होगा। तो हम भी बड़ा डरते हैं, घबराते हैं, इन बातों को बोलते हैं। पर एक बात की हमें श्योरिटी होती है, वो बात क्या है? यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। हालेलुया। एक बात की हमें पक्का निश्चय होता है, यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना बचाया जाएगा, तेरे पाप क्षमा हो जाएंगे, और जिसके पाप क्षमा हो जाएंगे उसकी बीमारियां, रोग भी अपने आप चंगे हो जाएंगे, आमीन। हालेलुया। और यीशु मसीह आज इनको यही बताना चाहता है। पर ये पाप क्षमा करने का अधिकार सिर्फ किसका है? परमेश्वर का है, आमीन। हालेलुया। आज तक लोगों ने क्या सुना था? ये अधिकार सिर्फ किसका है? परमेश्वर का है, खुदा का है। और यीशु मसीह आज इन शास्त्रियों को, पंडितों को ये बताना चाहता है, मैं ही वो परमेश्वर हूं, आमीन। मैं ही वो खुदा हूं, मैं ही वो रब हूं जो लोगों के पाप क्षमा कर सकता है, आमीन। हालेलुया। पर कैसे कर सकता है? वो खुद हमारे पापों के लिए सजा लेगा, आमीन। हमारे पापों को खुद अपने ऊपर उठाएगा, खुद अपने लिए अपनी जान देगा, तब ही वो हमारे पापों को क्षमा कर सकता है, आमीन। हालेलुया। और यीशु मसीह ने क्या कहा? सहज क्या है, ये कहना कि तुम्हारे तेरे पाप क्षमा हो, ये कहना कि उठ और चल फिर। पर यीशु मसीह कहता है, मैंने ये इसलिए कहा था कि तुम जान लो कि परमेश्वर के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है, आमीन। उसे अधिकार है लोगों को, पापियों को धर्मी बनाने का, उसे अधिकार है पापियों को बचा लेने का, उसका अधिकार है पापियों को, अपवित्रों को पवित्र बना देने का, आमीन। हालेलुया। और तब यीशु मसीह ने कहा, अब मैं तुझसे कहता हूं, उठ, अपनी खाट उठा और अपने घर चला जा। हालेलुया। और बाइबल लिखा, वो उनके देखते देखते तुरंत उठा और अपनी खाट उठाई, अपने घर चला गया। हालेलुया। वो अपने घर चला गया उसी टाइम वो अपने घर चला गया, और ताकि उनके लिए चिन्ह हो गया कि सचमुच उसके पाप क्षमा हो गए, आमीन। ये उन पंडितों के लिए, उन शास्त्रियों के लिए एक चिन्ह बन गया कि हाँ सचमुच उनके पाप क्षमा हो गए हैं, उसके सारी गलतियां, गुनाह माफ हो गए हैं, आमीन। हालेलुया। ये है प्रभु यीशु मसीह का अधिकार, आमीन। ये है प्रभु यीशु मसीह की अथॉरिटी। और आज प्रभु का वचन जो मैं आपके लिए प्रभु ने मुझे दिया है, वो क्या दिया है कि उसने उसी अथॉरिटी, उसी अधिकार को आपके लिए भी क्या किया है? आपको दिया है, आमीन। हालेलुया। चर्च क्या है? मसीह की दुल्हन है, मसीह की पत्नी है। चर्च, कलीसिया जो है, हम प्रभु के लोग, हम सब क्या हैं? हम प्रभु की कलीसिया, प्रभु की पत्नी कहलाते हैं, आमीन।
प्रभु की दुल्हन कहलाते हैं, आमीन, जिस दुल्हन को वो ले जाने के लिए आने वाला है, आमीन। और फिर जो कुछ पति का होता है वही सब कुछ किसका होता है? पत्नी का भी होता है, आमीन, हालेलुया। पत्नी अपने पति के साथ अधिकारी होती है, और आज मसीह का वचन हमें सिखा रहा है कि मसीह ने अपने उसी अधिकार को चर्च के साथ भी क्या किया है? शेयर किया है, आमीन, हालेलुया। जो याकूब की पत्री हमने पढ़ी उसमें क्या लिखा है? यदि तुम में कोई रोगी हो, उदास हो, दुखी हो तो वो प्रार्थना करे, यदि कोई आनंदित है तो वो खुशी के गीत गाए, आमीन, प्रभु के गीत गाए, आनंद के गीत गाए, शांति के गीत गाए। और यदि कोई तुम में रोगी हो तो वो क्या करे? कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वो उसके प्रभु के नाम से उसके लिए प्रार्थना करेंगे, उस पर तेल मलेंगे, और वो विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा, आमीन, हालेलुया। वो क्या करे? कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए। प्राचीन का मतलब क्या होता है? बूढ़े बुजुर्ग, हालेलुया। हम सब ज्यादातर यही सोचते हैं, मैं भी छोटा था पढ़ते हुए मैं कहा प्राचीन का मतलब होता है कि हाँ बूढ़े बुजुर्ग हो गए, जैसे हमारे दादा परदादा थे, ऐसे जो बुजुर्गों को प्रार्थना, हमारे दादा परदादा को लोग बुला ले जाया करते थे प्रार्थना के लिए, पापा को बुला लेते हैं। तो मैं कहा शायद जो बुजुर्ग हो जाते हैं उन्हीं को प्राचीन बोलते हैं, हालेलुया। पर प्राचीन का मतलब होता है जो कलीसिया में सीनियर पास्टर है, आमीन, हालेलुया। प्राचीन का मतलब होता है प्रेस्बिटर, हालेलुया। अगर आप बाइबल है आपके पास, बाइबल के प्राचीन के साथ एक स्टार बना हुआ है और उस वर्ष का नंबर देख के नीचे लिखा है प्रेस्बिटर को, हालेलुया। जो कलीसिया का बड़ा पास्टर है, मेन पास्टर है, वो आके जिसके पास अधिकार है कि हाँ वो बैप्टिज्म दे सकता है, शादी करा सकता है या कुछ भी काम कर सकता है, तो वो जो कलीसिया को चला रहा है, कलीसिया का बड़ा पास्टर है, आमीन, हालेलुया। और अभी थोड़े दिन की बात है, हमारे पास्टर हैं, सीनियर पास्टर रोहित इमानुएल जी, वो मेरे लिए प्रार्थना कर रहे थे और उन्होंने मेरे को प्रार्थना करते करते मेरे को बोल रहे हैं कि मैं आपको देख रहा हूं कि एक आपके ऊपर अभिषेक है। और क्या कैसा अभिषेक है? प्राचीन का। परमेश्वर ने आपको एक प्राचीन बनाया है। मैं कहा अच्छा जी, थैंक यू, हालेलुया। तो सचमुच, और फिर कहते हैं कि आपके ऊपर प्रेरित की अभिषेक को मैं देख रहा हूं, हालेलुया। तो प्रभु का धन्यवाद करता हूं। और सचमुच तो कलीसिया क्या लिखा है कि प्रभु यदि कोई कलीसिया में रोगी हो तो वो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए, आमीन, हालेलुया। दीदी ने कहा भैया फोन किया, हाँ भैया हमारे पापा बीमार है, दुआ करो। और जब हम गए तो हमने ऐसे ही प्रार्थना करी, प्रभु का धन्यवाद हो, ऐसे ही प्रार्थना करी, उनके ऊपर तेल उंडेला और तेल उंडेल कर दुआ करी। और सचमुच आज दीदी ने गवाही दी है कि इनके पापा ठीक हुए हैं, आमीन, हालेलुया। और सचमुच प्रभु का वचन यही कहता है, आमीन। पर क्या सिर्फ पास्टर्स को ही कहा है दुआ करें, प्रार्थना करें? हालेलुया, नहीं, प्रभु ने हर एक को जो उसके पर विश्वास करता है, लिखा विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे, वो मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, बीमारों पर हाथ रखेंगे, बीमार चंगे हो जाएंगे, और वो मेरा नाम लेके नई नई भाषाएं बोलेंगे, भविष्यवाणियां करेंगे, आमीन। ये अधिकार सबको है, आमीन। पर वो अधिकार किसके लिए है? हर एक को दिया गया है अपने अपनी फैमिली, अपने अपने परिवार, अपनी निजी लाइफ के लिए, आमीन। पर जो पास्टर का अधिकार है, जो प्राचीनों का है, प्राचीन क्या कर सकता है? पास्टर सबके लिए कर सकता है, आमीन। पर जो हर एक विश्वासी को अधिकार दिया गया है वो अपनी फैमिली, अपने परिवार के लिए दिया गया है, आमीन। अपने लिए उसे इस्तेमाल करें, आमीन। इस अथॉरिटी को अपने जीवन में इस्तेमाल करें, अपनी फैमिली के लिए इस्तेमाल करें, अपने परिवार के लिए इस्तेमाल करें सबसे पहले, आमीन। पर हम ज्यादातर लोग क्या सोचते हैं, ले भाई यीशु मसीह के वचन में लिखा कि तुम बीमारों पर हाथ रखोगे, बीमार चंगे होंगे, तुम ये करोगे वो करोगे। तो बहुत से लोग क्या सोचते हैं कि चलो हम सबके लिए दुआ कर दें, सबके लिए दुआ कर दें, सबके लिए प्रार्थना कर दें। पर वो सबके लिए नहीं है, और बहुत से लोग बहुत सारी समस्याओं में, बहुत सारी प्रॉब्लम्स में भी फंस जाते हैं ऐसा तेज होने के चक्कर में, आमीन, हालेलुया। तो इतना तेज होने की जरूरत नहीं है। जो अथॉरिटी, जो अधिकार परमेश्वर ने आपको दिया है, वो किसके लिए दिया है? वो आपकी खुद की निजी लाइफ के लिए दिया है, आमीन, हालेलुया। आशु के मामा जी आए हैं, इन्होंने बताया कि हम एक बार पथरी का दर्द हो गया, हालेलुया। तो पथरी का दर्द हो गया इनको, और इन्होंने प्रार्थना करने के लिए फोन किया। हम कहीं प्रेयर कर रहे थे और प्रेयर में इनका फोन लगा नहीं, और फिर इन्होंने, इनकी बेटी ने दुआ कर दी, और इनकी बेटी ने प्रार्थना करी अपने पापा के लिए। पापा जैसी मर्जी छोटी मोटी प्रार्थना आती है मैं करूंगी, आमीन। और प्रार्थना करी, इनका दर्द बंद हो गया और पथरी भी बाहर निकल आई, हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह के नाम की जय। दिखा सकते हैं आप, हालेलुया, आपको फोटो दिखा सकते हैं,
हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु, आपकी स्तुति हो, तारीफ हो। तो सचमुच प्रार्थना तो क्या कर सकते हैं, प्रार्थना हर एक कर सकता है, विश्वास की प्रार्थना, पर वो किसके लिए? अपनी फैमिली, अपने परिवार के लिए करें। आमीन, हालेलुया। ये ना सोचे कि हाँ अब मैं सबके लिए किसको बनाया है? प्राचीन को बनाया है। आमीन, हालेलुया। तो ये देखिए पथरी भी निकली है, हालेलुया। सचमुच इनकी बेटी ने प्रार्थना करी इनके लिए, और क्या बोला कि पापा मेरे को जैसी मर्जी टूटी फूटी प्रार्थना आती है मैं आपके लिए करूंगी। आमीन, हालेलुया। मैं कहीं ना कहीं पथरी के पेन से बहुत ज़्यादा परेशान था, बट लेकिन पास्टर साहब का फ़ोन नहीं लगा, और कहीं ना कहीं मेरी बेटी ने मेरे को पथरी के दर्द से परेशान होते हुए देखा, तो वो कह रही पापा जैसी भी मुझे प्रार्थना आती है मैं करती हूँ। उस मेरी बेटी ने 10 साल की बेटी है, उसने जैसे भी टूटे फूटे लफ्ज़ों में प्रार्थना की, प्रभु की स्तुति की, कहीं ना कहीं मैंने भी विश्वास दिखाया, क्योंकि मैं दर्द से पीड़ित था। मेरे को ये था कि भी मैं आज मेरी जान निकल जाएगी, मेरे पीछे मेरे बच्चों का कोई नहीं था, बट लेकिन कहीं ना कहीं मुझे भी अंदर से प्रभु का विश्वास था कि मैंने जैसे तैसे करके ये पथरी मैंने निकलवानी है और मैंने ऑपरेशन नहीं करवाना। और मैं अपनी बेटी के ऊपर विश्वास किया और प्रभु के ऊपर विश्वास किया, और ये 8 mm की पथरी आप देख सकते हैं कि भी कहने को ये 8 mm की है, बट लेकिन जिस टाइम डॉक्टर ने भी देखी, डॉक्टर भी ये कह रहा है, कहता है जी आपने ये पथरी निकलवाई कैसे? मैंने कहा सर मैंने नहीं निकलवाई, निकलवाने वाला तो वो ऊपर वाला है। आमीन, हालेलुया। कहता है जी आपका विश्वास देख के कहीं ना कहीं मुझे भी ये लग रहा है कि परमेश्वर है, और परमेश्वर के ऊपर अगर आपने विश्वास किया है तभी आपको ये पथरी निकली है, नहीं तो 8 mm की पथरी ऑपरेशन के जरिए ही निकलती है। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि भी जैसे मैंने विश्वास दिखाया, हर एक बंदे को प्रभु के ऊपर विश्वास दिखाना चाहिए, हर एक बंदे को प्रभु के पास आना चाहिए, अपने मन की विश्वास दिखाना चाहिए। अभी थोड़ी देर पहले मैंने प्रभु का जो भी धन्यवाद किया, मैंने मेरे अंदर से भावुक हुआ। मेरे को पास्टर साहब ने नहीं कहा, मेरे को किसी ने नहीं कहा कि मैंने रोके दिखाना है, मेरे को प्रभु की स्तुति दिखी और उसने मेरे को बोला कि भी हाँ मेरे को जो चीज़ उन्होंने दी है मैंने उनका धन्यवाद किया है। अभी भी कहीं ना कहीं मेरे शब्द लड़खड़ आ रहे हैं और मैं धन्यवाद करता हूँ पास्टर साहब का। और रात को 2-2 बजे आके मेरे घर मेरे प्रार्थना करते थे, मेरा बेटा नहीं था, बेटे के लिए मेरे को प्रार्थना करते थे कि विश्वास दिखाया इन्होंने कि भी आपको बेटा होगा होगा होगा। और आज मैं प्रभु का स्पेशल धन्यवाद करने आया हूँ और मैं अपने बेटे को लेके आया हूँ। मैं पास्टर साहब का हाथ जोड़ के धन्यवाद करता हूँ, कहीं ना कहीं मैं परमेश्वर का भी धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू, वेरी गुड, प्रभु आपका आशीर्वाद दे। हालेलुया। तो सचमुच मैं आपके अपने वचन पे ही जाऊंगा और मैं आपको बता रहा हूं, प्रभु यीशु का वचन कहता है यदि तुम में कोई रोगी हो तो वो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए। आमीन, हालेलुया। प्राचीन को परमेश्वर ने ठहराया है, सबके लिए दुआ कर सकता है। आमीन, हर एक के लिए प्रार्थना कर सकता है, हर एक के लिए दुआ कर सकता है। आमीन। और जो विषय लिखा है विश्वास करने वालों में चिन्ह होंगे, वो विश्वास करने वालों में चिन्ह किसके लिए हैं? अपनी फैमिली, अपने परिवार, अपने बच्चों के लिए, अपने घर के लिए है। आमीन, हालेलुया। तो ऐसा ही यदि आप करेंगे तो आप कभी भी अपने जीवन में दुखी नहीं होंगे, प्रॉब्लम में नहीं रहेंगे। आमीन, हालेलुया। पर कई बार हम अपने क्षेत्र से बाहर निकल के प्रार्थना करते तब जाके शैतान हमें पकड़ता है। आमीन। पर ऐसा न सोचें, पर कई बार ऐसा भी हो सकता है कि परमेश्वर ही आपसे वहां पे कहीं पे प्रार्थना करवाना चाहते हो, तब प्रार्थना करें। आमीन, हालेलुया। कई बार बंदे ज्यादा हीरो बनने की कोशिश करते हैं तो तब मार खाते हैं। हालेलुया। तो ज्यादा हीरो बनने की कोशिश नहीं करनी, बल्कि क्या करना है? परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई में चलना है। आमीन। और लिखा है तुम में यदि कोई रोगी हो तो अपनी कलीसिया के प्राचीनों को बुलाएं, वो बीमार पर तेल मलकर प्रार्थना करें और वो चंगा हो जाएगा। और यदि उसने पाप भी किए हो तो पाप भी क्षमा हो जाएंगे। हालेलुया। तो सेम अथॉरिटी जो यीशु मसीह के पास है, वो ही सेम अथॉरिटी उसने किसको दी है? अपने दासों, अपने सेवकों को भी दी है। आमीन। जब उसने अपने चेलों के ऊपर पवित्र आत्मा फूंका, उनसे कहा पवित्र आत्मा लो और तुम जिनके अपराध क्षमा करोगे उनके तुम्हारे लिए कर दिए जाएंगे। आमीन। जिनके तुम रोक दोगे उनके पाप रुक जाएंगे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। पर अब आपके मन में आ रहा होगा, भाई अरमान भी दुआ करते हैं, भाई आशु भी दुआ करते हैं, भाई अभी भी दुआ करता है, वो कैसे दुआ करते हैं सबके लिए? आमीन। वो कैसे करते हैं? उनको अधिकार दिया गया है। आमीन, हालेलुया। वो मेरे ही अधिकार से क्या करते हैं? दुआ करते हैं। आमीन। मेरे द्वारा जो प्रभु ने मुझे अधिकार दिया है, उसी अधिकार के द्वारा वो प्रार्थना करते हैं। आमीन। इसलिए मैं उनको डायरेक्ट भी करता हूं, उनको सिखाता भी हूं, उनको समझाता भी हूं, ऐसे नहीं करना, वैसे करना है, ये नहीं बोलना, ऐसे बोलना है। हालेलुया। क्यों सिखाता हूं? क्योंकि वो मेरे ही अधिकार से क्या कर रहे हैं? प्रार्थना कर रहे हैं। आमीन, हालेलुया। सामर्थ प्रभु यीशु की है, पवित्र आत्मा प्रभु यीशु का है, पर अधिकार जो दिया गया है
वो प्रभु ने मेरे द्वारा उनको दिया है कि हाँ वो क्या कर सकते हैं, लोगों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। आमीन, हालेलुया। और सचमुच लिखा है कि प्राचीनों को बुलाए, प्राचीन आके प्रार्थना करेंगे और प्राचीनों के प्रार्थना करने से वो क्या हो जाएंगे, विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी चंगे हो जाएंगे। यदि उसने पाप भी किए होंगे, पाप भी क्षमा हो जाएंगे। आमीन। और फिर आता है एलिया भी तो हमारे जैसा दुख सुख भोगी इंसान था। जब उसने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करी तो परमेश्वर ने उसकी सुन ली और 3.5 साल तक वर्षा नहीं हुई। आमीन, हालेलुया। और सचमुच आज प्रभु का आत्मा आपको बता रहा है, जो आपको अधिकार दिया गया है उस अधिकार को जाने। आमीन। पर वो अधिकार किसके लिए है? हीरो बनने के लिए नहीं है, वो अधिकार आपकी फैमिली के लिए, आपके खुद के लाभ के लिए है। आमीन, हालेलुया। बहुत से लोग इसको गलत समझते हैं, अपने परिवार के लिए दुआ नहीं करते, अपनी फैमिली के लिए दुआ नहीं करते, बाहर जाके प्रार्थना करने की बड़ी कोशिश करते हैं। आमीन, हालेलुया। तो सचमुच वो अपने अधिकार का गलत इस्तेमाल जरूर करते हैं, सही इस्तेमाल नहीं करते। जो इस्तेमाल करने के लिए अधिकार दिया गया है वो दिया गया है अपनी फैमिली, अपने परिवार, अपने बच्चों के लिए दुआ करें। आमीन, हालेलुया। लोग अपने बच्चों को ये तो बोल देंगे तो नालायक है, तो मूर्ख है, पर ये नहीं कहेंगे यीशु मसीह के नाम से तुझे ब्लेस करता हूं, तेरी बुद्धि खुल जाए। आमीन, हालेलुया। लोग ये तो कर देंगे और के लिए तो दुआ करने को बड़ी तैयार हो जाएंगे, मगर अपनी फैमिली, अपने परिवार के लिए नहीं करेंगे। आमीन। मैं भी कई बार ऐसा ही करता हूं। हालेलुया। मैं अपने आप को भी इसमें इंक्लूड करता हूं। पर फिर भी मैं आपको बताना चाहता हूं, जो अधिकार यीशु मसीह ने एक विश्वासी को दिया है वो पर्सनल दिया है। आमीन। अपनी फैमिली, अपने परिवार के लिए दिया है। मगर जो एक पास्टर को अधिकार दिया है, प्राचीन को अधिकार दिया है, वो अधिकार उसने सबके लिए दिया है। आमीन। और उसके साथ क्या है, एक आशीष और भी है कि वो क्या कर सकता है, यदि किसी ने पाप भी क्षमा किए हो तो उसके पापों को भी क्षमा कर सकता है। आमीन, हालेलुया। सेम अधिकार को यीशु मसीह ने ग्रहण दिया है हमें। हालेलुया। और सचमुच प्रभु का धन्यवाद करें कि उसने हमें अपनी दुल्हन, अपनी पत्नी, अपनी धन, अपनी संपत्ति, अपनी प्रजा के लोग बना लिया। और जो अधिकार यीशु मसीह का है वही अधिकार उसने हमें भी दिया है। आमीन, हालेलुया। बस इस अधिकार को लेके रखें, इस अधिकार में विश्वास करते हुए। लिखा है विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। आमीन। प्रभु यीशु ने आपको धर्मी कर दिया है, प्रभु यीशु ने आपको लहू से धो दिया है, पवित्र कर दिया है। तो अब क्या करें? विश्वास करें कि प्रभु यीशु के लहू से मेरे पाप क्षमा हो गए हैं। विश्वास करें कि प्रभु यीशु के लहू से मैं धर्मी हो गया हूं। उसके अधिकार को आप भी ग्रहण कर लें, उसके अधिकार को अपने जीवन में ले लें आज। हालेलुया। आज उसके अधिकार को अपने जीवन में ले लें, ग्रहण करें उसके अधिकार को। वो यीशु मसीह है जो पापों को क्षमा करता और सब रोगों को चंगा करता है। और आज उसने आपके भी पाप क्षमा कर दिए हैं और आपके रोगों को चंगा कर दिया है, आपको धर्मी जन कर दिया है। आज उसने आपको भी अथॉरिटी, अधिकार दे दिया है कि आप भी प्रार्थना कर सकते हैं, दुआ कर सकते हैं, प्रार्थना करके अपने घर में, परिवार में चंगाइयों, चमत्कारों को, अपने निजी जीवन में छुटकारों को देख सकते हैं। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह। आज प्रभु के अधिकार के लिए धन्यवाद करें। हालेलुया, धन्यवाद। यदि आज तक आपने प्रभु यीशु पर विश्वास नहीं किया, आज ये आप मेरे साथ दुआ कर सकते हैं। यीशु मसीह आपका कोई धर्म जातियों को बदलता नहीं है। यीशु मसीह सिर्फ इसलिए आया है ताकि आपको परमेश्वर तक पहुंचा सके, परमेश्वर से आपका मेल मिलाप करवा सके, आपके पापों को धोकर आपको शुद्ध करके अपना अधिकार आपको दे सके, ताकि आपका जीवन सचमुच सक्सेस जीवन हो। आप कभी भी अपने जीवन में हारे ना, घबराए ना, डरे ना। प्रभु यीशु मसीह आज आपको अपना अधिकार देना चाहता है और तभी ले सकते हैं जब आप धर्मी हैं, पवित्र किए गए हैं, प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद। स्तुति प्रभु यीशु, आपकी तारीफ हो। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, आपकी स्तुति हो, तारीफ हो। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, आपकी स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। यदि आज आप विश्वास करना चाहते हैं, लेना चाहते हैं उस अधिकार को, तो आइए आप मेरे साथ दुआ कर सकते हैं। यदि आज तक आपने प्रभु यीशु को ग्रहण नहीं किया, आप मेरे साथ दुआ कर सकते हैं। आज आपके पास टाइम है, मौका है उद्धार पाने का, मुक्ति पाने का और सचमुच उस अधिकार को लेने का जो यीशु मसीह आज आपको देने के लिए आया है। आइए दुआ करेंगे, मेरे साथ आप प्रार्थना कर सकते हैं। लिखा, यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जाने, मन से विश्वास करे और तो सचमुच अधिक उद्धार पाएगा, मुक्ति पाएगा। आज आपके पास टाइम है। हे प्रभु यीशु मसीह, आप मेरे पीछे पीछे बोल सकते हैं, हे प्रभु यीशु मसीह, मैं विश्वास करता हूं आपके लहू से मेरे सारे पाप क्षमा हो गए हैं। आप मेरे लिए
मुक्तिदाता बनकर आए हैं और आपने अपने लहू से मुझे धोया, मेरे पापों को क्षमा किया और मुझे धर्मी बना दिया है। प्रभु यीशु, आज मैं आपके अधिकार को ग्रहण करता हूं जो आपने मुझे, मेरे परिवार, मेरी फैमिली के लिए दिया है, मेरे घराने के लिए दिया है, ताकि मैं अपनी निजी लाइफ में, अपने परिवार में चिन्हों, चमत्कारों को देखूं, अद्भुत कामों को देखने पाऊं। प्रभु यीशु, मैं आपके अधिकार को ग्रहण करता हूं। और प्रभु जी, धन्यवाद करता हूं, आपने मेरे सारे पापों को क्षमा किया और शैतान आज मेरे ऊपर कोई अधिकार नहीं रख सकता। शैतान की कोई भी चाल मेरे ऊपर काम नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे पाप क्षमा हो गए हैं, मेरे गुनाह क्षमा हो गए हैं। मैं प्रभु यीशु के लहू से धर्मी हो गया हूं और धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। मैं विश्वास करता हूं यीशु मसीह के नाम पर, आमीन। हे प्रभु यीशु, मैं आपको अपना प्रभु, अपना मुक्तिदाता घोषित करता हूं। आप मेरे राजा हैं, मेरे प्रभु हैं, मेरे मुक्तिदाता हैं, यीशु मसीह के नाम पर, आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। चलिए मैं सबके लिए दुआ करूंगा। धन्यवाद मेरे परमेश्वर यहोवा पिता। प्रभु धन्यवाद, आपका वचन कहता है कि मैंने तुम्हारे पापों को क्षमा कर दिया है और मैं अब दुष्ट को तुम्हारे लिए रोक रखूंगा। दुष्ट का तुम्हारे ऊपर कोई अधिकार नहीं होगा। मैं तुम्हारी बीमारियों, रोगों को चंगा करूंगा। और धन्यवाद प्रभु यीशु, आपने हमारे सब के पापों को क्षमा कर दिया, रोगों को माफ खत्म कर दिया है। मैं धन्यवाद करता हूं, सारे गुनाहों को क्षमा कर दिया। यदि आज आप बीमार हैं, रोगी हैं, मैं आपके लिए दुआ करता हूं। यीशु मसीह ने आपके पापों को लिए लहू बहा दिया है, आपके पाप क्षमा हो गए हैं। और जब आपके पाप क्षमा हो गए हैं, और मैं चाहता हूं अभी इसी समय हर प्रकार के रोग, बीमारियां, पथरियां, रसौलियां गायब हों। यीशु मसीह के नाम से दुख और दर्द चले जाएं। पवित्र आत्मा की सामर्थ आपके ऊपर आए, आपके घरों में आए। जितने भी लोग आज बीमार हैं, रोगी हैं, यीशु मसीह के नाम से चंगे हो जाएं। आपके घरों में आशीष आए, आपके बच्चों में आशीष आए, परिवारों में आशीष आए, कामों कारों रोजगारों में आशीष आए। और प्रभु यीशु के नाम से परमेश्वर पिता आपकी सारी ख्वाहिशों को भी पूरा करें, आपकी हर एक जरूरतों को पूरा करे, आपके हर एक मकसद को पूरा करे, आपके हर एक एम को जो आपने रखा है। मैं यहां तक पहुंचना चाहता हूं। प्रभु आपके लेवल को बढ़ाएं, आपको समृद्ध करें, आपको भर दें अपनी आशीषों से। हालेलुया। और जो अधिकार आज आपने सुना, बीमारों को चंगा करने का, विश्वास की प्रार्थना का अधिकार आज आपके